like I'm floating through the air. नमस्कार किसान भाइयों, मैं राजेश मास्टर बनारस वाला माँ देवकली गोट फार्म का ओनर। किसान भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा वीडियो बकरी पालन पे ही जाता है और मैं खुद एक बकरी पालक हूँ। तो बकरी पालन में मेरा 7-8 साल का अनुभव है। उस अनुभव के आधार पर आज मैं बहुत ही अच्छी टॉपिक लेकर आया हूँ। नए किसान भाई अक्सर और नए किसान भाइयों के साथ अक्सर ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है, तो मैंने अनुभव लिया है। वो क्या है? बकरी का बच्चा फेंक देना। बच्चा फेंकने से मतलब है कि बकरी का जो प्रसव काल होता है, जैसे बकरी आज गाभन होती है तो लगभग 150 से 55 दिन में वो बच्चे दे देती है। लेकिन समस्या कहाँ आती है कि 100 दिन पूरे होते होते या 120 दिन पूरे, 125 दिन मतलब कुछ मिला के समय पूरा नहीं हो पाता है, तब तक बकरी क्या करती है? अधपका। अधपके से मतलब है कि बच्चा पूरा बन नहीं पाता, तब तक बकरी बच्चे को संभाल नहीं पाती है और बकरी का बच्चा बाहर आ जाता है। तो कहीं ना कहीं वो बच्चा किसी काम का नहीं रहता है, हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है हमारा। अब चूँकि चैनल से जुड़े बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत सारे भाइयों ने कहा कि सर बकरी बच्चा समय से पहले क्यों डाल देती है, क्यों दे देती है? उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण कारण बताने जा रहा हूँ। अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं आप सफल बकरी पालन की तरफ चले जाएंगे। वो कारण, सबसे बड़ा जो कारण होता है कि जैसे ही बकरी गाभन होती है तो उसके बच्चेदानी में एक बच्चा पलना शुरू होता है। तो जो प्रकृति का नियम है उसके हिसाब से जैसे जैसे बच्चा पलता है वैसे वैसे बच्चेदानी का भी ग्रोथ होने लगता है। लेकिन तत्वों की कमी अगर हो गई, देखिए महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि शरीर के विकास के लिए, बच्चे के विकास के लिए बहुत सारे तत्व चाहिए और हम जो खिलाई पिलाई कर रहे हैं उसमें अगर तत्वों की कमी हो गई, बच्चेदानी को जो ताकत चाहिए, जो विकास चाहिए, अगर वो ताकत नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं वो बच्चा बाहर आ जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण समझाता हूँ। गुब्बारा है, गुब्बारे का एक लिमिट है हवा भरने का। अगर आप उससे ज़्यादा हवा भरेंगे तो गुब्बारा फूट जाता है। इसी प्रकार बकरी का जो बच्चेदानी है वो एक क्षमता है उसका। अगर उसका विकास ठीक से नहीं हुआ और बच्चा अंदर पल रहा है और बच्चेदानी का क्या है, बच्चेदानी कमज़ोर आपकी है, तत्वों की कमी के कारण कमज़ोर है, तो कहीं ना कहीं 100 दिन के ऊपर जाते जाते कुछ दिन बाकी रहते हुए बच्चा पूरा बना नहीं रहेगा, पूर्ण रूप से मैच्योर नहीं रहेगा, तब तक क्या होगा? बच्चेदानी उस बच्चे को संभाल नहीं पाएगी। ऑटोमेटिक वो बच्चा बाहर आ जाएगा और वो बच्चा हमारे किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि वो पूर्ण विकसित बच्चा नहीं रहता है। दूसरा कारण क्या है? पहला कारण तत्वों की कमी हो गई। इसीलिए कहा जाता है कि हमें बकरियां जो गाभन हो जाती हैं उन्हें स्पेशली संतुलित आहार देना चाहिए। संतुलित आहार पे भी मेरा वीडियो का आएगा। अभी बकरी जो समय से पहले बच्चा दे देती है वो टॉपिक लेके चलते हैं। तो तत्वों की कमी। दूसरा कारण, बहुत बड़ा कारण क्या है कि घाव का लगना, चोट का लग जाना। जैसे आप देखते होंगे कि जो फार्म में दबंग बकरियां होती हैं वो कमज़ोर बकरियों को मारती हैं और प्रायः वो मारती हैं पेट में बच्चा पल रहा है और ऊपर से वो चोट मार दी, बकरी मेंटली ट्रेस में आ जाएगी और कहीं ना कहीं अंदर बच्चा डिसबैलेंस हो जाएगा। उस समय बच्चा डालने का बहुत बड़ा खतरा बना रहता है। तो चोट पहला कारण क्या है? तत्वों की कमी। दूसरा क्या है? घाव या चोट, किसी बकरी ने मार दिया या बकरी फिसल के गिर गई, ये ऐसा भी होता है। आपने अगर सही ढंग से रख रखाव नहीं किया है, फार्म की ऊंचाई चौड़ाई का ध्यान नहीं दिया है और फार्म सही संतुलित नहीं है या लड़ाकू बकरियां हैं, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कतें आ जाती हैं। अब तीसरा कारण क्या है कि कम उम्र में बकरी गाभन हो गई। अब कम उम्र में गाभन हो गई, जाहिर सी बात है कि उसका जो बच्चेदानी है, गाभन तो हो गई लेकिन वो बच्चेदानी पूर्ण विकसित नहीं है। जो चीज़ पूर्ण विकसित नहीं है तो बच्चे को कहाँ संभाल पाएगा? जाहिर सी बात है, बच्चा फिर बाहर आ जाएगा। और कभी कभी होता क्या है कि फार्म का माहौल ऐसा बिगड़ जाता है कि बकरियां मेंटली ट्रेस में चली जाती हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हैं। हम अब मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं तो हम लोगों का अफसोस कल्पना कर सकते हैं कुछ समय हमारे ऊपर क्या गुजरती है। ये जानवर है, किसी से कह नहीं पाएगी अपने जो मेंटली ट्रेस, जो इसको हरासमेंट हुआ है, उस समय कहीं ना कहीं ये बच्चे को डालेगी ही डालेगी। तो ये 3-4 बिंदुओं पर यदि आप ध्यान देते हैं, संतुलित आहार देते हैं, पोषक तत्वों का बढ़िया से संतुलन बनाए रखते हैं और जो लड़ाकू बकरियाँ हैं उनको दूर रखिए, उनको अलग व्यवस्था में रखिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा नुकसान आपका होगा। और इन्हीं सब चीज़ों को, बकरियों को बहुत, जैसे फर्स्ट बार की जो पाठी है उसको देखिए कि
चूँकि हर नस्ल का एक अलग अलग उम्र होता है। जैसे मेरा काम बर्बरी पे है तो कम से कम बर्बरी 10 माह की हो जाए। मैं दांत की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो 12 के बाद दांत देगी, लेकिन बर्बरी बकरी में इतनी क्षमता है कि 10 वर्ष की वो हो गई है, 10 महीने की, वर्ष नहीं 10 महीने की हो गई है। तो जब उसे आप क्रॉस कराएंगे तो 5 महीने बाद वो बच्चा देगी। तो लगभग 12-13 महीना हो जाएगा, बच्चा देते देते वो 2 दांत की हो जाएगी, और 2 दांत के होते हुए तो उसका जो बच्चेदानी बहुत विकसित हो जाएगा, बच्चे को संभालेगी, अच्छा दूध देगी। तो इन्हीं सब चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग बहुत सारा फार्म विजिट किए हैं। फार्म बंद क्यों हुआ? तो उसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं। फार्म बंद होने का कारण वही है क्योंकि बड़ी चीज़ों को तो सब मैनेज कर लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को क्या करता है पालक, अवॉइड करता है। जैसे बकरी लड़ रही है, अरे चलिए कोई बात नहीं है, बकरी खा रही है ना, अब खा तो रही है, लेकिन क्या खा रही है? चूँकि गाभन, देखिए गाभन खाली बकरी में बहुत फ़र्क होता है। गाभन बकरी का हमें स्पेशल ध्यान देना होता, नहीं 5 महीने में स्टार्टिंग के 2 महीने आप जनरल खिलाई पिलाई पर रखते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आगने वाला अगला 90 दिन एक चैलेंज होता है। अगर उस चैलेंज के हिसाब से आप बकरी को मैनेज करते हैं तो मेरी पूरी गारंटी है आप कभी फेल नहीं होंगे और आने वाले बच्चे बहुत ही स्वस्थ होंगे। इसी जानकारी के साथ मैं आप लोगों से एक विनती करना चाहूँगा, जिस प्रकार से आपने मेरे चैनल को लाड प्यार दुलार दिया है, मुझे प्रोत्साहित किया है, इसी प्रकार से मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। मैं राजेश मास्टर आप लोगों को प्रणाम करता हूं, इस वादे के साथ कि आने वाले वीडियो जितने भी होगी, एक प्रकार से 6 महीने के बाद मैं पुनः लौटा हूं इस हंसी खुशी के साथ कि अब चैनल पर ब्रेक नहीं होगा, मेरा दूसरा काम रुक जाएगा, लेकिन किसान भाइयों की मदद के लिए मैं चैनल पर प्राय वीडियो बनाता रहूँगा और आपके बीच आता रहूँगा। तो इसी के साथ सभी भाइयों को सादर प्रणाम करता हूँ।